पवासा क्षेत्र में 14 अपराधों में लिप्त गुंडे के मकान पर पुलिस प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। उज्जैन माफियाओं के खिलाफ उज्जैन जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। शुक्रवार को नगर पालिक निगम की टीम के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने हिस्ट्री शीटर बदमाश के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया। यहां थाना पवासा के गुंडे रवि पाल पर करीब 14 प्रकरण दर्ज हैं। थाना पवासा क्षेत्र में स्थित गुंडे रवि के मकान को पुलिस प्रशासन की टीम ने धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि उक्त मकान का बगैर अनुमति से निर्माण कर दिया गया था। ये पवासा थाने के जो देवल कॉलोनी है, यहाँ इसका मकान था। रवि उर्फ बारिक, पिता मनोज पाल। ये पिता और दो पुत्र, मतलब रवि और इसका भाई भी रहता है। तीनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। व्यक्तिगत रूप से रवि के विरुद्ध 14 मामले हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र रखने के कई मामले उज्जैन जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं, पवासा के साथ साथ। निगम ने जांच की तो इसका पट्टे में भी कोई गड़बड़ पाई गई है, वो भी एक आधार है, और इसीलिए आज इसको जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये अपराधी रवि पाल पिता मनोज पाल हैं। इनके पिताजी के द्वारा जो निर्माण किया गया है वो अवैध तरीके से बिना अनुमति की किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडों पर नियंत्रण पाने के लिए ये एक कार्यवाही पिछले लंबे समय से की जा रही है। क्योंकि अमला नगर निगम के पास उपलब्ध रहता है, इसलिए पुलिस प्रशासन को मदद करने के लिए नगर निगम द्वारा एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रावधान अनुसार ये गुंडे का मकान जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की बार बार हो रही लिंक फेल, उपभोक्ता हो रहे परेशान। बैंक कर्मचारियों की कार्यशैली से वकील मेहता नाराज, उच्च अधिकारी से की शिकायत। उज्जैन फ्रीगंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शुक्रवार को उस समय एक वकील की नाराजगी दिखाई दी जब वह यहां बैंक संबंधित कार्य के लिए आए हुए थे। वकील लोकेंद्र मेहता का आरोप है कि पिछले कुछ माह से जब भी वह बैंक में किसी काम के लिए आ रहे हैं तो उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। कोई भी कर्मचारी ठीक से बात नहीं करता है, बैंक अधिकारी छुट्टी पर है और पिछले कुछ समय से तो बैंक के काउंटर पर लिंक फेल होने का बोर्ड लगा रहता है। करीब एक माह से फ्रीगंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सर्वर डाउन होने से बार बार लिंक फेल हो रही है, जिसके कारण घंटों तक लेन देन के लिए बैंक में इंतजार करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन के कारण बार बार लिंक फेल होने और बैंक के कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं देने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। वही खाताधारक वकील लोकेंद्र मेहता ने बताया कि मामले की शिकायत बैंक के उच्च अधिकारियों से भी की है। वही मामले में बैंक अधिकारी का कहना है कि कभी कभी सर्वर डाउन रहने और लिंक फेल होने की वजह से दिक्कतें आती है, हमेशा समस्या नहीं बनी रहती है। बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन फ्रीगंज शाखा है नवरंग कॉम्प्लेक्स की। यहाँ का मैं 30 साल पुराना कस्टमर हूँ। सतत बैंक में लेन देन चला आ रहा है मेरा। आज विगत 2 महीने से इतना बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम ख़राब हो चुका है। यहाँ पर शीट पर एक भी कर्मचारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैंक की पासबुक की डायरी की एंट्री करने के लिए तैयार नहीं है। बैंक का स्टेटमेंट लेने के लिए कर्मचारी शीट पे नहीं है। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर अंदर चैम्बर के अंदर नहीं है। मुझे लेन देन करने में 6 दिन से दिक्कत आ रही है। सोमवार को मैंने चेक डाला पेमेंट के लिए, लोकल चेक उज्जैन का है। मंगलवार को क्लियर हो जाता लोकल चेक, ठीक है। बुधवार को भी चेक क्लियर नहीं करा इनने। बुधवार को सामने वाली पार्टी जिससे पेमेंट लेना था उसने स्टेटमेंट दे दिया कि भैया हमारी बैंक से पेमेंट कट चुका है। जब ब्रांच के कर्मचारियों से, अधिकारी से बात करी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर शीट पे एक भी कर्मचारी ऐसा जिम्मेदार नहीं है जिससे हम बात करें। काउंटर पे आते हैं, 1 घंटा खड़े रहते हैं और मना कर देते हैं सिस्टम खराब है, सर्वर डाउन है। अरे भैया, हम तरीके समझदार और शिक्षित व्यक्तियों को तुम परेशान कर रहे हो तो आम कस्टमर के साथ में क्या समस्या घट रही होगी। बुधवार का पेमेंट बैंक से निकालना था, गुरुवार पूरा दिन हो गया है, आज शुक्रवार हो गया है। 11-12 बजे से बैंक के काउंटर पर खड़े हैं। काउंटर का व्यक्ति आता है, धीरे से बोर्ड लगा देता है लिंक फेल है। कर्मचारी बोलता है कि भैया सिस्टम पूरा ख़राब है। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के हायर मैनेजमेंट, जीएम को और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी है उनको सूचित करना चाहता हूं कि इस टाइप की कस्टमरों को होने वाली समस्या को बंद करें। और यहाँ पर जितने जो जिम्मेदार कर्मचारी है उनसे बोलें, ब्रांच मैनेजर से लेके तो
अदर अधिकारियों के सीट पर बैठे और कस्टमर को जवाब दें। यहाँ पर चैम्बर में बैंक ब्रांच मैनेजर नहीं है, किससे बात करें? आप बताओ कि महीने भर से परेशान हो। 1 महीने से परेशान, मैं खुद ही परेशान हो रहा हूँ ना। पिछले एक मेरा चेक लगा था 1 महीने पहले, उस समय 15 दिन परेशान रहा, आज 15 दिन, आज परेशान हूँ। चलो मैं परेशान, आम व्यक्ति सब परेशान हो रहा है। आपका नाम? मैं लोकेंद्र मेहता, अभिभाषक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ उज्जैन। बैंक द्वारा अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से कुछ टेम्प्रोरी पीरियड के लिए यहाँ हमारा काम बाधित था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सही हो गया है। फिर नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कुछ कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। अभी मतलब जो कस्टमर जब बोल रहे थे उनका क्या था कि क्लियरिंग का चेक था, 2 दिन के बाद वो क्लियर हुआ। 2 दिन लगता है, 2 दिन बाद क्लियर हुआ। कल पैसा आया, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा काउंटर पे लेट हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम हो गई। बाकी ऐसा कोई अस्थायी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन ये नेटवर्क की इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम कब से अपडेट चल रहा है कि काम? ये 2 हफ्ते पहले से हुआ था। पूरे ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ था। फिनाकल 7 से फिनाकल 10 अपग्रेड हो गया था, तो पूरी कार्य पद्धति ही चेंज हो गई। आपका नाम और पद बताओ। विकास त्रिपाठी, किस पद पर? सीनियर मैनेजर। ठेका प्रथा समाप्ति सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम्मालों ने कृषि उपज मंडी में किया प्रदर्शन, मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को हम्माल, पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के बैनर तले हम्मालों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां हम्मालों ने ठेका प्रथा समाप्ति सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी सचिव के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। हम्मालों की मांग है कि 50 किलो से ज्यादा बोझ उठाने पर रोक लगाई जाए, ट्रकों में ओवरलोडिंग माल भरने पर रोक लगाई जाए, ठेका प्रथा तत्काल बंद की जाए। हम्मालों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम अपना अधिकार मांगते, अरे मजदूर किसानों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मजदूर किसानों पे हमले। हम्माल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन की ओर से हम पूरे प्रदेश के अंदर ये जो पीछे के दरवाजे से ठेकेदारी प्रथा मंडियों में लागू करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ आज हम पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हम एक के बाद एक ज्ञापन दे रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हमने यहाँ पर ये ज्ञापन दिया है और हमने शासन और प्रशासन से मांग की है। जो विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आप फिर इस देश को उस रास्ते पे मत ले जाओ जिस रास्ते के ऊपर अंग्रेज चलाकर इस देश के मजदूरों का कानूनी अधिकार और श्रम का जो शोषण करते थे, वही शोषण की शुरुआत अगर आप करोगे तो आपकी भी हालत वही होगी जो अंग्रेजी की हुई थी। ये चेतावनी देने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम CI2 की ओर से और मध्य प्रदेश हम्माल संघ की ओर से ये ज्ञापन दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ज्ञापन दिया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम राम त्यागी है, मैं मध्य प्रदेश हम्माल श्रमिक फेडरेशन का महासचिव हूँ। बताइए किसको ज्ञापन दिया, क्या मांगे आपकी? मंडी सचिव को हम ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी 3 मांगे हैं। 50 किलो से अधिक वजन हम्मालों से नहीं उठवाया जाए, ट्रकों में जो मंडी समिति ओवरलोड भरवा रही हैं, 9 टन की जगह 20-20 टन भरवा रही हैं, वो ना भरवाया जाए। और ठेका प्रथा मंडी जो है मंडी व्यापारी के गुलाम बन गई है, वो ठेका प्रथा मिल के लिए लागू करवा रही हैं। हम उसका विरोध करते हैं और ठेका प्रथा हम किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। ये सपने देखना छोड़ दें। आपका नाम और पद? शेर खां। थाना चिमनगंज मंडी में दर्ज धारा 376 के मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत। उज्जैन दुष्कर्म के एक मामले में उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायाधीश राजेंद्र वर्मा ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। दुष्कर्म का यह मामला थाना चिमनगंज मंडी में 28 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। आरोपी राधेश्याम उर्फ सेनापति पर महिला ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपी के वकील वीरेंद्र सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय में जिरह के दौरान तथ्यात्मक पक्ष रखा कि महिला की आपसी सहमति से संबंध बने थे। आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को बेल दे दी। खास बात यह है कि दुष्कर्म मामले में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब न्यायालय ने किसी आरोपी को अग्रिम जमानत दी हो। ये घटना 28/12/2021 की है। फरियादिया ने हमारे पक्षकार के खिलाफ 376 2N एवं 428 450 506 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कराई थी, जिसमें से उसने गंभीर आरोप लगाए थे कि मेरे घर में आके मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जबरदस्ती रुका और मेरे साथ दुष्कर्म किया।
जिसकी मैंने अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय में पेश की थी। माननीय उच्च न्यायालय मैंने ये बताया कि चूँकि ये 32 साल की महिला है और अपने राजी मर्जी से संबंध बनाए हैं, केवल ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, पैसा मांगने के लिए ये झूठे आरोप लगा रही है और उसने उसके लिए अपना अभिभाषक भी हाईकोर्ट में नियुक्त किया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे आर्गूमेंट को स्वीकार करते हुए मेरे पक्षकार को अग्रिम जमानत स्वीकार कर दी है। कृष्णा पार्क कॉलोनी में लग रहे मोबाइल टावर का रहवासियों ने किया विरोध, आंदोलन करने की दी चेतावनी। उज्जैन इंदौर रोड स्थित कृष्णा पार्क कॉलोनी में जियो कंपनी का मोबाइल टावर लग रहा है। मोबाइल टावर के लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ के रहवासी अब इस मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि यहाँ करीब 250 परिवार निवास कर रहे हैं। यदि मोबाइल टावर लगता है तो उसकी रेडिएशन से जीवन यापन पर असर पड़ेगा। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि मोबाइल टावर लगने के कार्य को तत्काल नहीं रोका गया तो वे आंदोलन करेंगे। जिला प्रशासन का घेराव करने के साथ ही चक्का जाम करेंगे। दरअसल रहवासियों का यह भी कहना है कि मोबाइल टावर लगाने के पहले क्षेत्रवासियों से किसी प्रकार की कोई सलाह मशवरा और अनुमति नहीं ली गई है। किस तरह की समस्या यहाँ पे, कितना परिवार यहाँ पे रहते हैं और क्या बन रहा है? यहाँ कृष्णा पार्क निवासी हैं। यहाँ लगभग 250 परिवार रहते हैं। यहाँ पर अवैध रूप से जियो का टावर बनाया जा रहा है, जिसकी परमिशन हम कॉलोनी वासियों ने नहीं दिए। यहाँ पर एक दीवार तोड़कर इसका निर्माण किया जा रहा है और ये पूरी तरह से अवैध है। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका निर्माण ख़त्म हो, क्योंकि इसके रेडिएशन से काफ़ी सारे नुकसान हम सारे लोगों को होंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों को इसका नुकसान होगा। आगे क्या करेंगे अगर नहीं होता तो? अगर ये टावर नहीं हटता है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम घेराव करेंगे और हम यहाँ पर एक परमानेंट दीवार बना देंगे, जिसकी वजह से उस टावर में आना जाना रुक जाए। एडीजीपी योगेश देशमुख ने सपरिवार किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन, गर्भगृह में किया विशेष पूजन अर्चन। उज्जैन प्रदेश के एडीजीपी योगेश देशमुख अपनी एक दिन की धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। वे यहां महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आए एडीजीपी सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन करवाया। यहां मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत अभिषेक हुआ। एडीजीपी योगेश देशमुख नंदी हाल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद वे मंदिर परिसर में स्थित सिद्ध विनायक गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हाथों में कलेवा भी बंधवाया। शुक्रवार को महाकाल मंदिर के पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीजीपी का यह दौरा धार्मिक था। उन्होंने सबके कल्याण की प्रार्थना